हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीबीएसई एग्ज़ाम 2024-25 के लिए 5 मार्क्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस 2x + 3 - 8 = 0 एंड x - 2y + 3 = 0। यहाँ हमें टू इक्वेशन गिवन है। लिख लेते हैं 2x + 3y - 8 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन हमें x - 2y + 3 ये दोनों जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट करेगी? टू रेल्स को रिप्रेजेंट। देखिए ये रेल्स हमारे रेल्स जो होती है वैसे तो क्या होती है? पैरेलल होती है। अब यहाँ पर हमें पूछा गया विल दी रेल क्रॉस ईच अदर, क्या ये रेल एक दूसरे को क्रॉस करेगी? अब देखिए यहाँ पर हमें टू इक्वेशन गिवन है। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारे लिए। दिस इज द इक्वेशन 2। जब दो इक्वेशन हमें गिवन होती है तो यहाँ पर हमें पता है तीन केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, इसका मतलब है दे विल क्रॉस, दे विल क्रॉस। सेकेंड कंडीशन क्या आती है हमारे पास? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है इसका मतलब क्या है? बोथ आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स ये दोनों जो लाइनें हैं वो सेपरेट नहीं है, एक दूसरे क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट हो जाएगी। और दे विल क्रॉस का मतलब है यहाँ पर कि ये एक दूसरे को कहीं एक पॉइंट पे जाके क्रॉस करेगी। और थर्ड जो कंडीशन होती है वो ये हो सकती है a1/a2 इक्वल टू b1/ नॉट इक्वल टू c1/। इस कंडीशन में होती है पैरेलल, मीन्स दे विल नॉट क्रॉस ईच अदर। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है विल द रेल क्रॉस ईच अदर, क्या ये क्रॉस करेगी? तो हमको क्या करना है? ये तीनों कंडीशन चेकआउट करना है, तो हमें पता चल जाएगा ये क्रॉस करेगी या नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारी इक्वेशन 1 है इसके जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो हमें क्या बनेगा? a1। y का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा? b1। और ये जो होगा कांस्टेंट टर्म, इसको हम क्या लेते हैं? c1। इक्वेशन 2 के जो कोफिशिएंट है उनको हम क्या लेते हैं? a2। ये हमारा हो जाएगा b2, ये हो जाएगा हमारे पास c2। वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए a1/a2 इक्वल टू, देखिए a1 कितना है? 2 अपॉन a2। a2 कितना? देखिए x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 1। तो कुछ नहीं होता तो हम क्या एज्यूम करते हैं? 1 एज्यूम करते हैं। तो a1/a2 हमें कितना मिला? 2/1। अब हम निकालते हैं b1/b2। देखिए b1 कितना है? 3 और b2 देखिए y का कोएफिशिएंट कितना? 2। माइनस का साइन लेना है साथ में, तो क्या हो जाएगा? ये -2 रखेंगे, हो जाएगा इक्वल टू, देखिए माइनस ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3/। तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। a1/a2 क्या आ रहा है? 2/1। b1/b2 क्या आ रहा है? -3/2। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b2। इसका मतलब है ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे जाके आगे जाके क्या करेगी? क्रॉस करेगी। तो हम पहले तो क्वेश्चन का यही जवाब हो गया, रेल विल क्रॉस ईच
ये रेल जो है दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी। अब क्वेश्चन में आ गई है, इफ दे क्रॉस ईच अदर देन फाइंड द पॉइंट एट विच दे क्रॉस ईच अदर। कहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 2x + 3y - 8 = 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, 1 इक्वेशन। सेकेंड है x - 2y, ये है हमारा इक्वेशन सेकेंड। और फर्स्ट इक्वेशन से देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए 2x = माइनस का 8 इधर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये है प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y। x = 8 3y। हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट किए। तो यहाँ पर जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट दिस इन तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन थर्ड। क्लियर। तो इसको हम पुट करेंगे वैल्यू को यहाँ पर, x के प्लेस पे क्या करेंगे, 8 - 3y कहते हैं, 8 - 3y अपॉन 2 - 2y = अब देखिए प्लस का 3 उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये जो आ जाएगा -3 हो जाएगा। ये 2y के नीचे हम 1 लिख लेते हैं क्योंकि हमको अब एलसीएम लेना है। 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2। यहाँ लिखा हमने 2। तो देखिए 2 से 2 तो कैंसिल, तो न्यूमरेटर एज इट इज 8 - 3 एज माइनस। अब देखिए ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये नीचे के नीचे क्या है 1, तो हो जाएगा 4y 2 - 3 एच टी लिख लेते हैं 8। अब देखिए -3 - 4y दोनों क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे, -7y = ये जो 2 है ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा -6। 8 को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, हमें मिलेगा -7y = -8 -6 -8 तो कितना हो जाएगा -14। यहाँ से हम y की वैल्यू कर लेते हैं, तो y = -14। अब देखिए -7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 4 2। हमें यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिली, 2 मिल गई है। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, लिख देते हैं पुट दिस देखिए क्या होगा, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो x देखिए 8 - 3 ब्रैकेट में y की वैल्यू कितनी है 2, राइट। तो देखिए 8 एज इट इज, अब 3 2 = 6 तो -6 अब 2, 8 - 6 कितना होता है 2, 2/2। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी। इस प्रकार हमने दोनों को सॉल्व करके x की 1 वैल्यू फाइंड आउट की और y की 2 वैल्यू फाइंड। हम क्या लिखेंगे, हैंस द पॉइंट एट विच rails will cross to 2 our फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए 2 डिजिट्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर क्या है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। क्लियर। अब देखिए कोई भी जो नंबर होता है अगर वो 2 डिजिट नंबर होता है तो समझ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 65 है, ये एक 2 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पर 2 डिजिट होती है, एक तो 5 है और एक यहाँ पर क्या है 6 है। इस नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 60 + 5। तो इसका मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो नंबर है 6 इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 10 से मल्टीप्लाई किया है और +5। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है नंबर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, लेट यूनिट डिजिट। अब देखिए ये वाली डिजिट होती है इसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो यूनिट डिजिट भी x
एंड ये वाली होती है वो टेंस डिजिट कहलाती है। तो टेंस डिजिट इक्वल टू वाई एंड नंबर भी क्या होगा। नंबर देखिए टेंस डिजिट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो कितना हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ये हमारा क्या हुआ, नंबर हुआ। क्लियर। तो यहाँ पर दे रखा है नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ डिजिट्स द क्वोशिएंट इज 6 विद नो रिमाइंडर। इसका मतलब है इस नंबर को हमको किससे डिवाइड करना है, सम ऑफ डिजिट्स से। तो सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेते हैं। देखिए सम ऑफ डिजिट्स क्या होगी, सम ऑफ डिजिट्स इन दोनों का एडिशन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर कितना है 10y प्लस एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स x प्लस वाई। तो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है 6, क्या लिखेंगे 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10y प्लस एक्स इट इज, अब 6 से ये x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x प्लस। सॉल्व करते हैं 10y प्लस एक्स इक्वल टू, देखिए 6 पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 6x प्लस फिर 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, y से होगा तो हमें मिलेगा 6। अब हम क्या करते हैं, इस x को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं और 6y को इधर। तो देखिए 10y, ये 6y इधर आएगा, प्लस का है तो माइनस 6y इक्वल टू 6x इट इज। अब देखिए प्लस का x है, इधर जाएगा तो माइनस 10y माइनस 6y हमें मिलेगा 4y, 6x माइनस एक्स इक्वल टू 5। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट, y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 5x 4। ये हमारे पास हो जाएगी y की वैल्यू। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, when the number is diminished, diminished मतलब डिक्रीज करना है by 9। जब हम नंबर को डिमिनिश करेंगे 9 से तो डिजिट्स आर रिवर्स। अब देखिए यहाँ पर हमें एक न्यू नंबर और चाहिए आफ्टर, तो रिवर्स का मतलब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स। देखिए यहाँ पर रिवर्सिंग डिजिट्स का मतलब ये है कि जो टेंस डिजिट है वो यूनिट डिजिट बन जाएगी और यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी, हमारे टेंस डिजिट। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर है 10y प्लस एक्स, यहाँ पर हमको इंटरचेंज करना है, x हमारा यहाँ जाएगा और y हमें यहाँ मूव कर जाएगा। तो नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब इस नंबर को, ये जो नंबर है नंबर -9, देखिए डिमिनिश्ड बाय 9 का मतलब है इस नंबर को -9 करना है तो हमें क्या मिलेगा, फिर न्यू नंबर मिलेगा। नंबर क्या था हमारे पास 10y प्लस एक्स, 10y माइनस 9 इक्वल टू, देखिए न्यू नंबर क्या था, ये न्यू नंबर है हमारे पास 10x प्लस वाई। क्या लिखेंगे 10x प्लस, देखिए 10y और ये प्लस वाई, प्लस का y इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 10y प्लस का y इधर आ जाएगा तो माइनस। अब देखिए 10x को भी इधर ले आते हैं हम, देखिए x प्लस का है ये वाला और ये इधर से आके क्या हो जाएगा माइनस का 10x इक्वल टू, और ये जो माइनस का 9 है इसको हम इधर कर देते हैं और माइनस का 9 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 9। सोल्व कर लेते हैं 10y माइनस वाई तो ये हो जाएगा 9y। अब यहाँ पर देखिए प्लस का x है लेकिन माइनस का 10x है, तो बड़ी डिजिट क्या है नेगेटिव की, नंबर क्या आएगा नेगेटिव 10 माइनस 1 x। अब देखिए 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है तो 9 को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा y प्लस एक्स इक्वल टू 9, 9 से 9 फ्लैट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा y माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने y माइनस एक्स इक्वल टू 1 पुट किया है, y की जो वैल्यू उसको हम यहाँ पर पुट करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा
5x/4 ये तो है y की वैल्यू माइनस x इक्वल टू 1। अब यहाँ एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे 4 है और उसके नीचे क्या लिख लेते हैं 1। 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 4। 5x एज इट इज माइनस 4 से x को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसकी डिवाइड में क्या है 1 है, जाएगा 4x इक्वल टू अब देखिए 5x माइनस 4x हमें क्या मिलेगा x 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे दिस में, यहाँ पर जो y की वैल्यू कितनी है y इक्वल टू 5x/4 है, यहाँ से हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो y इक्वल टू देखिए 5 मल्टीप्लाई x के प्लस पे क्या लिखेंगे 4 से 4 कैंसिल, तो y की वैल्यू देखिए हमें क्या मिलेगी 5। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट की हमने और y की वैल्यू फाइंड आउट की, इसका मतलब हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर चुके हैं, 10 डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर क्या था हमारे पास 10y प्लस x, हेंस नंबर भी ये क्या बनेगा नंबर 10 को y से मल्टीप्लाई करना है, y क्या है 5 तो 50 प्लस 4 हो जाएगा 50 फाइनल आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट ₹955 while 53 pens and 37 pencils together cost ₹1150। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हमें किसकी कॉस्ट दे रखी है, एक तो पेन की दे रखी है और पेंसिल्स की कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन दैट ऑफ ए पेंसिल। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड अ पेंसिल। इन दोनों को ही हम क्या करते हैं सबसे पहले एज्यूम करते हैं, तो लेट्स कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इक्वल टू ₹Y। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट केस में क्या है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट 37 पेन्स। देखिए 1 पेन की कॉस्ट कितनी है X रुपीज, तो 37 की कितनी होगी 37X, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 37X प्लस, तो यहाँ पर गिवन है 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स की टुगेदर, इन दोनों को मिलाकर जो कॉस्ट है कितनी है 955। इसका मतलब हम 53 पेंसिल्स की कॉस्ट भी लिखनी है, कितनी है देखिए 1 पेंसिल की है ₹Y, तो 53 कितनी होगी 53Y, लिखेंगे 53Y इक्वल टू ₹955 गिवन है यहाँ पर, तो लिख लेते हैं 955। दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब देखिए केस सेकंड में क्या कर रहा है, पेन्स जो है वो 53 हो गए हैं और पेंसिल कितनी है 37, और इन दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितनी है 1115। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा अभी ये केस सेकंड बनेगा। देखिए यहाँ पर कितनी है पेन कितने 53, तो कितना हो जाएगा 53 और एक पेन की कॉस्ट क्या है X, तो 53X प्लस 37Y इक्वल टू 1115। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2। तो देखिए सबसे पहले हमने दोनों इक्वेशन फॉर्म कर लिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेशन में क्या है, देखिए x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 37, y का कोएफिशिएंट कितना है फर्स्ट इक्वेशन में 53 और सेकंड में क्या है इंटरचेंज हो रहे हैं ये। तो जब भी कोएफिशिएंट ऑफ x और y इंटरचेंज होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का सबसे सिंपल वे क्या है कि हम दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड करें, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, पहले ऐड करना है और उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ से हमें फिर क्या हो जाएगा सिंपल इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी।
तो देखिए सबसे पहले ऐड कर लेते हैं 1 एंड 2 को। तो 1 देखिए 37x प्लस 53y इक्वल टू 955, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन राइट डाउन की है। अब हम सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे 53x प्लस 37y इक्वल टू 1115। इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए 37 में 53 को ऐड करेंगे, 7 प्लस 3 10, 0 5 प्लस 3 8 1 9, तो ये हो जाएगा 90x प्लस इधर देखिए 53 37, ये भी कितना हो जाएगा 90y इक्वल टू, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा 5 5 0 10, 5 प्लस 1 6, तो ये हो जाएगा 7 और 11 9, ये हो जाएगा 20। इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 2070। अब देखिए 90 यहाँ भी है, 90 यहाँ भी है, तो 90 को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। 90 को कॉमन लेने के बाद देखिए क्या रिमेनिंग रहेगा हमारे पास, यहाँ पर x प्लस और यहाँ पर रहेगा y इक्वल टू, अब हम लिखेंगे 2070 एज इट इज। तो यहाँ से हम x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा 2070, और ये 90 जो है यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 से 207 को कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए कितना 9 2 जा 18, 2 7 9 3 जा 27। तो यहाँ से हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिली है कितनी 23, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन थर्ड। तो देखिए यहाँ पर हमें सिंपल फॉर्म मिल गया है x और y का, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए फ्रॉम के बाद हमने क्या लिखा है इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को हम पहले लिखेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या हमारे पास 53x प्लस 37y इक्वल टू 1115। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1, कितनी है वो 37x प्लस 53y इक्वल टू 955। सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो सेकंड जो हमने लिखी है नीचे, इसके साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ भी हो जाएगा नेगेटिव। अब देखिए 53 में से 37 को सब्ट्रैक्ट करना है, हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 16x। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्लस का 37 है और माइनस का 53 है, तो नेगेटिव डिजिट बड़ी है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और सेम सब्ट्रैक्शन करने पर हमें मिलेगा 16y इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 1115 में से 955 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए कितना आएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 11 16, हो जाएगा हमारे पास 160, क्लियर। देखिए सेम 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, तो 16 क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमन हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 160। तो यहाँ से हम x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हो जाएगा 160 डिवाइड में देखिए 16 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 16, और 16 से 160 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें x माइनस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन फोर्थ। अब यहाँ पर हमें देखिए ये भी हमारी सिंपल फॉर्म है और ये भी हमारी सिंपल फॉर्म है। एक में हमें क्या मिला है x प्लस वाई इक्वल टू 23, फोर्थ इक्वेशन क्या मिल गया हमें, इन दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू 10। अब इन दोनों इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमें क्या मिला है, सबसे पहले मिला था x प्लस वाई इक्वल टू 23। देखिए ये इक्वेशन थर्ड है हमारे पास, और फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो ये हमारा क्लियर। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एड ऑन कर लेते हैं। तो एड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बाई यहाँ पर क्या है प्लस का है और यहाँ पर माइनस, और इनका कोएफिशिएंट भी क्या है सेम है। कहते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 23, और यहाँ लिखेंगे x वाई इक्वल टू 10। दोनों को ऐड ऑन करेंगे
y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x यहाँ और यहाँ है, दोनों कितने हो जाएंगे 2x इक्वल टू 23 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 2। देखिए x कितना मिलेगा हमें, x इक्वल टू इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 2 1 जा 2 1 3 जाएगा 6.50। हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पर 16.50। इस वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन थर्ड में। ये हमारे पास देखिए थर्ड थी इक्वेशन और ये हमारे पास क्या थी फोर्थ। इसी में भी पुट कर सकते हैं, पुट दिस इन इक्वेशन थर्ड। तो देखिए पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 16.50। तो देखिए यहाँ पर x है तो 16.50 प्लस y इक्वल टू 23। y इक्वल टू 23 माइनस 16.50। तो y इक्वल टू माइनस कर देते हैं दोनों को, तो देखिए 0.50 तो 6.50 में किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए इस पर कॉस्ट ऑफ पेन हो गया हमारे पास और पेंसिल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे हेंस cost of a pen equal to rupees 16.50 and cost of a pencil equal to rupees 6.50। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या गिवन है, टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज and the remaining depending upon the distance traveled in kilometer। देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक टैक्सी है, टैक्सी को हम घर पे बुलाते हैं, जैसे माना कि हमारा ये घर है, यहाँ से हमको माना कि यहाँ जाना है पॉइंट बी पर। तो टैक्सी क्या करती है, एक तो उसका फिक्स चार्ज होता है, जैसे टैक्सी यहाँ पर आ गई, माना कि ये हमारी क्या हो गई टैक्सी हो गई। टैक्सी जब चार्ज करती है एक तो क्या होता है उसमें फिक्स्ड चार्ज होता है, उसके बाद वो जितना मूव करेगी, जैसे माना कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसने मूव किया बाय किलोमीटर, तो जितना किलोमीटर मूव करेगी उसको क्या करेगी वो मल्टीप्लाई करेगी अपनी रेट से। क्लियर। तो यहाँ पर जब भी टैक्सी हायर की जाती है एक तो होता है फिक्स चार्ज उसका और एक उसकी रेट होती है पर किलोमीटर। क्लियर। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर यही गिवन है कि टैक्सी के पास दो चार्ज है, एक तो टैक्सी फिक्स चार्ज लेगी और एक टैक्सी लेगी उसकी रेट, मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज x एंड रेट पर किलोमीटर, रेट पर किलोमीटर इक्वल टू रुपीज। अब देखिए एक पर्सन ने ट्रेवलिंग की है तो उसने 960 पे किया है। कब पे किया है 960, जब उसने ट्रेवलिंग की है 60 किलोमीटर। देखिए 960, तो यहाँ पर केस 1 में वो पेमेंट कैसे करेगा, फिक्स चार्ज देगा जो कि कितना है x प्लस उसके बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर। इस 60 किलोमीटर को वो किससे मल्टीप्लाई करेगा y से, तो ये कितना हो जाएगा 60y। तो फिक्स चार्ज और ये रेट पर किलोमीटर का जो चार्ज आएगा उसका, इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो उसने कितना पेमेंट किया है रुपीज 960 में लेंगे 900। ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन केस सेकंड। अब केस सेकंड उसने क्या किया है, ही पेज रुपीज 1260, तो उसने ज़्यादा पे किया है, ज़्यादा पे किया इसका मतलब उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए उसने कितना ट्रेवल किया है 80 किलोमीटर, पहले कितने किया था 60, अगली बार कितने किया है 80।
इक्वेशन क्या बनेगी, x जो है फिक्स्ड चार्ज वो तो सेम रहेगा प्लस 80y होगा, क्योंकि रेट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, 80 किलोमीटर से। तो यहाँ पर टोटल पेमेंट उसने कितने किया है, ₹1200। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से हम 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये x जो है ना, इनका कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, सेम है। सब्ट्रैक्शन करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिए लिख लेते हैं। देखिए x प्लस 80y इक्वल टू 1260, और इसके नीचे क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 x प्लस 60y इक्वल टू 960। सब्ट्रैक्शन करने के लिए नीचे वाली जो इक्वेशन होगी सबके साइन चेंज करेंगे। देखिए ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, भी माइनस का। देखिए क्या होगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 80/-60, अब ये 60 माइनस का हो गया है, तो सॉल्व करने पर कितना जाएगा यहाँ पर, 20y इक्वल टू, अब इसी प्रकार देखिए 1260 माइनस 900, तो इनको माइनस कर लेते हैं, 0 0। तो देखिए 12 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, तो मिला 300। तो y इक्वल टू 300/20। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 30/2 है, 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम। प्रकार देखिए y हमें कितना मिला, y इक्वल टू 15। ये हमारी हो गई y की वैल्यू। y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। देखिए 1 में पुट करेंगे, यहाँ पर x एज इट इज x प्लस 60/60 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 15। यहाँ पुट करेंगे 15 इक्वल टू 900 x प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 6 90, तो ये हो जाएगा 900 इक्वल टू 900 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें कितनी फाइंड आउट होगी, 960 माइनस 900, ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू। हमें पूछा गया है फिक्स चार्ज एंड रेट पर किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज क्या था हमारे पास, x, और रेट पर किलोमीटर क्या है, y। तो यहाँ लिख लेते हैं, हेंस फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू इज 60, रेट पर किलोमीटर इक्वल टू इज 50। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है, सम ऑफ ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना। देखिए लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y। तो हमने फ्रैक्शन को क्या लिया, x अपॉन y लिया, तो इसका मतलब देखिए ये क्या हो जाएगा, x हमारे पास न्यूमरेटर, और y को हमने क्या लिया है, डिनोमिनेटर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों का सम x प्लस y इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। जहां पर भी इज आता है वहां इक्वल टू साइन लगा, 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को क्या करना है, हमको ट्वाइस करना है। डिनोमिनेटर क्या हमारे पास, y, लिखेंगे 2/, दिस इज द ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर, और 3 लेस देन है, -3 करेंगे।
क्लियर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 फाइंड आउट कर लेते हैं। 2y को हम क्या करते हैं, इधर करते हैं x प्लस वाई एज इट इज। 2y इधर आएगा तो -2y इक्वल टू -3। तो देखिए x यहाँ पर है प्लस वाई -2y, नेगेटिव की डिजिट बड़ी है और 2 - 1 1, तो -y इक्वल टू -3। दिस इज इक्वेशन। आगे देखते हैं, इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 1। अब देखिए अगले केस में क्या कह रहा है, वो न्यूमरेटर को भी 1 से डिक्रीज करना है, 1 से, और डिनोमिनेटर को भी क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अब ये जो फ्रैक्शन है 1/2 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब न्यूमरेटर, देखिए न्यूमरेटर क्या हमारे पास x को भी हमको रिड्यूस करना है 1 से, y को भी हमको रिड्यूस करना है इट इक्वल टू, अब फ्रैक्शन देखिए x/y नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा 1/2। ये 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे x - y से, x - 1 से, 2 x - 1 इक्वल टू y - 1 को हम किससे करेंगे, 1 से, एज इट इज रहेगा y - 1। अब देखिए 2 से हम पहले x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x, उसके बाद 2 को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा -2 इक्वल टू y - 1। y इधर ट्रांसफर हो जाएगा और -2 इधर। तो देखिए 2x, y इधर आएगा तो पॉजिटिव का है, क्या हो जाएगा, माइनस का, -y इक्वल टू, अब देखिए -2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, 2 -1 एज इट इज। हमको यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी, 2x - y = 1। दिस इज आवर इक्वेशन। अब 1 इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में देखिए जो y है उसका कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पर -1 है और ये -1 है, मीन्स इक्वल है। तो याद रखेंगे जब भी कोएफिशिएंट इक्वल है और साइन भी क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पर हम इनको सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सन। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिखा हमने, इक्वेशन सेकंड को हम पहले लिखेंगे। क्या है इक्वेशन सेकंड, 2x - y इक्वल टू 1। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1। देखिए क्या है, x - y इक्वल टू -3। अब इनके साइन चेंज कर लेते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस का साइन, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये 2x - x तो ये हो जाएगा x, ये y नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, इक्वल टू 1। और देखिए -3 क्या हो गया, पॉजिटिव का, तो दोनों पॉजिटिव है 1 और 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, x इक्वल टू 4। इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1, 2 में भी पुट कर सकते हैं, हम कर रहे हैं 1 में, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, करते हैं। देखिए x के प्लेस पर 4 तो क्या मिलेगा हमें, 4 - y इक्वल टू -3, 4 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, -y इक्वल टू -3। और देखिए इधर पॉजिटिव का है, इधर मूव करेगा तो ये भी नेगेटिव का, -y इक्वल टू, देखिए -3 - 4 दोनों के साइन सेम है, एड ऑन हो जाएंगे, माइनस का, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें y की क्या वैल्यू मिलेगी, y। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट की है, y की वैल्यू फाइंड आउट की है, हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, तो क्वेश्चन है लास्ट में यही पूछेगा, फाइंड द फ्रैक्शन, एंस फ्रैक्शन टू 4 अप। ध्यान रखेंगे x को हमने न्यूमरेटर लिया है इसलिए x को हम ऊपर लिखेंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर में इजावर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए कोइन बेस्ड है।
यहाँ पर क्या गिवन है, अ लेडी हैज ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स इन हर पर्स। एक लेडी के पास के पर्स में पैसा है, 25 पैसा है एंड 55 पैसा के कॉइन्स है। यार अब देखिए क्या लिखा है इसमें, इफ़ सी हैज 50 कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है 50 कॉइन्स है, और उन कॉइन की जो टोटलिंग है, वैल्यू है, वो कितनी है, ₹19.50। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव, हमको निकालना है उसके पास कितने कॉइन्स हैं दोनों, 25 पैसा कितने कॉइन्स हैं और 50 पैसा के कितने। लेट नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो 25 पैसा कॉइन्स है वो कितने हैं, एक्स, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इक्वल टू 1। 25 पैसा उसके पास कितने काउंटिंग में, एक्स है, 50 पैसा उसके पास कितने हैं। अब देखिए, अब हमें यहाँ क्या गिवन है कि उसके बाद जो टोटल कॉइन्स है कितने हैं, 50 है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन। अब देखिए उसके पास जो कॉइन्स है उनकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 19.50। अब देखिए वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी कॉइन को हम उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है, उसकी वैल्यू मिलती है। तो 25 पैसा को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इन कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, अब देखिए पैसा है तो हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो कितने लिखेंगे, 0.25x। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, 25 पैसा की वैल्यू हो गई, क्लियर। प्लस इसी प्रकार देखिए 50 पैसा है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या बोलेंगे, 0.50y। अब यहाँ पर इस कॉइन्स की वैल्यू हो गई और ये 50 पैसा कॉइन्स की वैल्यू हो गई। दोनों की जो वैल्यू को अगर ऐड कर रहे हैं तो क्वेश्चन में गिवन है कि किसके इक्वल हो रहा है, ₹19.50। तो लिखेंगे 19.50। अब इसको हम सोल्व आउट करते हैं, तो इसके सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या क्या करना पड़ेगा, तो पहले डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा। तो इसका जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमें अपॉन में क्या मिलेगा, 100। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमें अपॉन में क्या मिलेगा, 100। और यहाँ भी डेसिमल रिमूव करने पर हमें क्या मिलेगा, 100। अब देखिए यहाँ पर 100 यहाँ पर भी है, 100 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 100। अब एलसीएम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इधर भी डिवाइड में क्या है, 100, इस 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि 100 एलसीएम लेने पर सेम है डिजिट, तो ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, 25x प्लस 50y इक्वल टू 1950 ऑन, यहाँ ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता है। हमें सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगी, 25x प्लस 50y इक्वल टू 950। अब देखिए x का जो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 से, और y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 50 से। 25 एंड 50 जो है दोनों 25 के मल्टीपल है, तो यहाँ से 25 कॉमन आ जाएगा। 25 कॉमन लिया हमने, तो देखिए यहाँ रहेगा x एज इट इज प्लस 25 में 2 टाइम्स आता है 50, तो ये कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 1950। ये जो 25 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस 2y इक्वल टू 950 ऑन 25। 25 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, देखिए 25 से करेंगे यहाँ पर इसको, 25 7 जा 175, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 1950 डिवाइड बाय 7 जा 175 होता है, माइनस करते हैं, 20 रिमेनिंग रहेगा, 0 डॉट करेंगे तो कितना जाएगा, 8 टाइम्स
तो मतलब है 78 टाइम्स क्या हुआ, ये डिवाइड हुआ है, तो x प्लस 2/78, ये हमारी क्या बनी गई, हमें इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और सेकेंड को सॉल्व करते हैं और हमें क्या मिलेगा, आंसर। तो देखिए अब यहाँ पर इक्वेशन 1 में देखिए x का कोएफिशिएंट 1, इक्वेशन सेकेंड में x का कोएफिशिएंट 1, कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड को पहले लिखेंगे, तो देखिए x प्लस 2/78 जो गए हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट में क्या है, x प्लस y इक्वल टू 50। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज कर लेते हैं, तो माइनस, ये भी माइनस और भी माइनस, तो देखिए एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और 2y और माइनस वाई कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 78 माइनस 50, ये कितना हो जाएगा, ये 28। तो हमें y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई है 28। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट वैल्यू ऑफ y 1। तो देखिए 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 50, x के प्लेस पर तो x एज इट इज, और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी, 28, तो ये हो जाएगा 28 इक्वल टू, देखिए 28 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, x की वैल्यू कट हो जाएगी, तो x इक्वल टू 50 माइनस 28 इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा, ये 22। ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, जो कि कितनी आई है 22, y की वैल्यू कितनी आ गई 28। अब हमसे पूछा गया है हाउ मेनी कॉइन्स, मीन नंबर ऑफ कॉइन्स, और नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स और 20 पैसा कॉइन्स, और हम आंसर लिख सकते हैं। Hence, number of 25 पैसा coins equal to 22, number of 50 पैसा coins equal to 28 is our final answer.